दोस्तों नमस्कार। जय देवभूमि जय उत्तराखंड। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लाइव ऑफ उत्तराखंड पर। साथियों, जैसा कि आप सभी को विदित हो चुका है, उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर जो रोक लगी थी उसको वो हटा ली गई है हाईकोर्ट के द्वारा। आप सभी भली भांति वाकिफ़ हैं और जितने भी हमारे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भागीदारी करने वाले प्रत्याशी हैं, जिन जिन की अभिलाषाएं थी कि हम चुनाव लड़ें और इस चुनावी पर्व में भागीदारी सुनिश्चित करें, तो उनके लिए सुनहरा मौका आ चुका है उनका। और 24 जुलाई और 28 जुलाई 2 चरणों में मतदान की तिथियां घोषित की गई हैं। 31 जुलाई को जो है मतगणना होगी। उसके पश्चात तीनों स्तर की जो पंचायतें हैं उनमें पंचायतों की सरकारें बनेंगी। गांव की सरकार बनेगी, ब्लॉक की सरकार बनेगी और ज़िले की सरकार बनेगी। उसके बाद देखना होगा कि हमारी जो पंचायती राज व्यवस्था है उसके तहत हमारी सरकारें किस प्रकार की कार्य करती हैं। साथियों, यह इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि आज जिस प्रकार की स्थितियाँ अमूमन गाँव में हो चुकी हैं, कई बार मैं पहले भी कह चुका हूँ, क्योंकि हर किसी गांव के नागरिक का यह पहला कर्तव्य है कि वह बारीकी से नज़र रखे कि हमारे द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि क्या हमारी उन कसौटियों पर खरा उतर रहे हैं, या जब वो वोट मांगने के लिए हमारे पास आते हैं तो क्या वो वादे करते हैं और क्या उनकी सत्यता है, क्या वह उन वादों को पूरा कर सकते हैं, क्या वह जो व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है या जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा है क्या उसको उसकी संपूर्ण जानकारी है। यह भी हमारा कर्तव्य होना चाहिए, क्योंकि प्रत्याशी चयन मात्र यह नहीं कि यह मेरा भाई है, यह मेरे परिवार का है, यह मेरा रिश्तेदार है, इसका आकलन केवल यह नहीं होना चाहिए। आकलन उसके अंदर उसके विवेक और उसकी कार्यकुशलता या अभी तक उसका जो व्यवहार रहा है समाज के प्रति, गांव के प्रति, और जो सामाजिक गतिविधियां किस प्रकार की उक्त प्रत्याशी की रही है। क्योंकि अमूमन देखने को मिलता है प्रत्याशी बाहर से आते हैं, कोई उनकी गतिविधियां गांव के अंदर नहीं रहती हैं, वह चुनाव लड़ते हैं, 5 साल तक केवल उस पद का लाभ लेते हैं और उसके बाद वह उस कार्य से विमुख रहते हैं। या ऐसे प्रत्याशियों का चयन भी हम कभी कभार करते हैं जो गांव में न रहकर शहरों में रहते हैं, कभी कभार अपना मुँह गांव की ओर दिखाते हैं, केवल उनका मकसद चुनाव लड़ना और अपना एक समाज में रुतबा कायम करना भर रहता है। ऐसे प्रत्याशियों का भी चयन हमको नहीं करना चाहिए, क्योंकि पंचायतें मजबूत तभी होंगी जब गांव का हर एक नागरिक अपनी जिम्मेदारी को बखूबी समझेगा। साथियों, आज मैं पुनः कहूँगा, क्योंकि यह जो पर्व आ चुका है चुनावी पर्व, इसमें धन बल का इस्तेमाल खूब होगा, शराब का इस्तेमाल होगा, लेकिन हमको सोचना होगा कि हम इन शराब और पैसे के धन बल से, शराब बल और धन बल के पैसे के बल से अपने प्रत्याशी का चयन ना करें। अपने बुद्धि और विवेक के साथ उसका हम चयन करें, ताकि हमारी जो पंचायतें हैं वो सशक्त हो सकें और हमारे अधिकारों पर कुठाराघात ना हो। क्योंकि पंचायत के अंदर हर किसी नागरिक का
एक मौलिक अधिकार होता है। उस मौलिक अधिकार का प्रयोग हमें करना चाहिए और हमारे मौलिक अधिकारों का हनन ना हो। वह उक्त जो प्रत्याशी जीत कर आता है उसकी भी जवाबदेही होनी चाहिए। जवाबदेही सुनिश्चित करना भी हमारा दायित्व होता है। इसलिए मेरा आज यह वीडियो बनाने का केवल यही तात्पर्य है कि 5 साल में एक बार यह पर्व आता है कि जो सबसे पहली इकाई होती है उसके चयन की प्रक्रिया सरकार द्वारा जारी कर दी गई है। और अब उसमें हम सबको अपनी वोट देकर वोट की भूमिका में हमको अपनी पूर्णाहुति देनी है। और पूर्णाहुति किस प्रकार से दे, जब हम घर में हवन यज्ञ करते हैं तो अपने कार्यों के सफल होने की कामना करते हैं। तो सभी हर उत्तराखंड के हर नागरिक, हर ग्राम स्तर पर, हर क्षेत्र पंचायत स्तर पर, हर जिला स्तर पर जितने भी प्रत्याशी हैं उनको मैं शुभकामनाएं भी प्रेषित करूंगा। और उन लोगों से भी अपेक्षा करूंगा कि आप लोग समाज के प्रति उत्तरदायी होंगे। कोई ऐसा कार्य आप नहीं करेंगे जो समाज के हित में ना हो, जिससे आप पर उंगलियां उठें। क्योंकि हम जब समाज में रह रहे हैं तो हम लोग देखते हैं कई प्रकार की विसंगतियां देखने को मिलती हैं। साथियों, चुनाव होने के पश्चात आपको मैं दिखाऊंगा कि जनप्रतिनिधि लोग किस प्रकार का कार्य करते हैं। वह किस मद से आता है, जनता को आज तक पता नहीं चल पाता है। कहाँ वो बजट जाता है उसका पता नहीं चल पाता है। किस प्रकार के रास्ते बनते हैं, किस प्रकार की नालियाँ बनती हैं, किस प्रकार की व्यवस्थाएं ग्राम पंचायतों के अंदर की जाती हैं, वह भी आप सबके सम्मुख रखने का मौका मिलेगा। लेकिन फ़िलहाल आप सभी लोगों से हमारी एक गुजारिश होगी मेरे अपने YouTube चैनल के माध्यम से कि आप अपने गांव में एक योग्य, सुशिक्षित और जवाबदेह जो समाज के प्रति हो ऐसे प्रत्याशी का चयन करें जो आपके हितों की रक्षा करता हो। क्योंकि पहला कर्तव्य जनता का और जनता के हितों की रक्षा करना उन सभी जो हमारे प्रत्याशी हैं या जो जीत कर आएंगे उनका परम कर्तव्य होना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप बने रहें मेरे YouTube चैनल लाइफ ऑफ उत्तराखंड पर। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय पहाड़, जय पहाड़ी दोस्तों।